साथियों, मैं हूं विकास और लाइव हूं अपने YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम पर। जैसा कि बहुत दिनों से सीजेट की क्लास नहीं हो पा रही थी और हम लोग को लगता है कि अब क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए और बहुत जल्द हम लोग बहुत सारे न्यू सेशन लेके आ रहे हैं और मैं आज से अपना क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और आशा करूँगा कि मैं रोज क्लास दे पाऊँगा। तो चलिए आज मैं EVS का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, स्वास्थ्य एवं रोग। जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एंड डिजीजेस, स्वास्थ्य एवं रोग। आदमी बीमार कब होता है? जब आदमी बीमार बहुत तरह से हो सकता है कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, जैसे कि आपका कहीं इन्वायरमेंट स्वच्छ नहीं है, वायु प्रदूषित है, या फिर पानी अच्छा नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर हैं। या फिर शरीर के अंदर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जितने भी हैं, ऑर्गन, शरीर का जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, लाइक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है, इससे क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीमार जो है हम लोग दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ह्यूमन डिजीज जो होता है दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग। और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित। एक्वायर्ड डिजीजेस। डिजीज हो गया, ये हो गया उपार्जित रोग। बीमार आदमी दो तरह से पड़ सकता है, या तो उसे जेनेटिक रोग हो सकता है या फिर उसको एक्वायर्ड डिजीज हो सकता है। अब सवाल आता है कि जन्मजात रोग कैसे हो सकता है? जन्मजात रोग जो है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ अगर डिफेक्ट आता है या कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाता है, जैसे कि ऑर्गन में, जैसे आपका अगर क्रोमोसोम में जब बच्चे जन्म लेता है और जब वो मां के गर्भ में रहता है, तो उस टाइम अगर क्रोमोसोम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, गुणसूत्र में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस टाइम क्या होगा, जेनेटिक डिजीज हो सकता है, जन्मजात रोग हो सकता है, जो कि क्या होता है, जन्म से ही हो सकता है। ये जन्म से ही होता है जन्मजात रोग। या फिर या किसी के जीन में प्रॉब्लम आ जाए। हम लोग जिनको क्या कहते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि किसी का फादर है और उनका जो बेटा है, दोनों का शक्ल देखेगा एक समान जैसा, मतलब कटिंग जैसा मिलेगा, या बोलेगा किसी का नाम उसके पापा के जैसा है, या कोई लड़की है तो उसकी शक्ल जो माँ जैसी, मतलब किसी का हूबहू मिलता है। ये सब क्या है, जीन से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो अहम भूमिका निभाता है। तो जन्मजात रोग जो किस तरह हो सकता है, किसमें एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम। मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं बोर्ड पे ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं इसका आप लोगों को PDF बना के टेलीग्राम जो चैनल इसका उस पर डाल दूंगा। आप लोग उसको देख के और वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। मैं सारा जितने पॉइंट है धीरे धीरे सबको डील करता चलूंगा। तो जेनेटिक जो रोग है
या तो ये क्या है, ये पहली बात है, ये जन्म से होता है, ये बाय बर्थ, ये जो होता है बाय बर्थ होता है, जन्म से, ये जो होता है जन्म से होता है। दूसरा कि एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम, एबनॉर्मल क्रोमोसोम, अगर हमारा क्रोमोसोम में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमें जेनेटिक डिजीज हो जाएगा। क्रोमोसोम में प्रॉब्लम से हो जाएगा या फिर जीन प्रॉब्लम से। अगर जीन में प्रॉब्लम होता है तो भी हमें जटिल रोग हो सकता है। ओके, अब जानते हैं जन्म जो जेनेटिक डिजीज है कौन कौन सा है। तो मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिजीजेस है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कौन कौन सा रोग होता है मैं बता देता हूं। एक होता है आपका हीमोफीलिया होता है, दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसको हम लोग वर्णांधता बोलते हैं, और होता है बहुत सारे सिंड्रोम हैं जो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि ह्यूमन का जो जब बच्चे जन्म लेता है, जब उसका जन्म होता है ड्यूरिंग बर्थ, जब भ्रूण में जब रहता है बच्चा, उस टाइम अगर क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या क्रोमोसोम की संख्या घट जाता है तो उससे क्या होता है, जेनेटिक डिजीज होना चालू हो जाता है। तो कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, एग्जाम्पल में कौन हो सकता है। पहला हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, है, और फिर आपका जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और भी है जैसे पटाउ सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। सिंड्रोम में क्या होता है कि एक बीमारी में बहुत सारा लक्षण दिखाई पड़ना, ठीक है ना। सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि बहुत सारा लक्षण दिखाई पड़ना, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ये क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। क्लिनेफेल्टर जो है ये क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। टर्नर जो है वैज्ञानिक का नाम है क्योंकि इन्होंने इस बीमारी का खोज किया। पहले हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली एक को हम डील करेंगे, कुछ ज्यादा मतलब बेसिक से चलेंगे, बेसिक से मीडियम लेवल के लेके चलेंगे, ज्यादा हाई लेवल नहीं जाएंगे। जितना हम लोग को एग्जाम की जरूरत है उसको ही ऊपर डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे हीमोफीलिया करते हैं। तो पहला जन्मजात रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया इस जेनेटिक डिजीज में क्या होता है, हमारा ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है उसका निर्माण बिल्कुल बंद हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि ब्लड जो है हमारा
प्लेटलेट्स, वाटर पार्टिकल्स और भी अन्य सारे पार्टिकल्स मिलकर हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो हेमोफिलिया में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, इसका नाम है ब्लड का खून हो गया। हमारे खून के अंदर जो प्लेटलेट्स बनता है, प्लेटलेट्स का हिंदी प्लेटलेट्स में होता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है उसका क्या होता है, उसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, मतलब हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खून का जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है। और प्लेटलेट्स का काम भी है कि वह रक्त का जो थक्का है उसको बनाए रखता है। और सेम विटामिन के का भी यही काम होता है। जब हम विटामिन का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो विटामिन तो उस टाइम हम पढ़ाए थे कि विटामिन के का जो क्या वर्क होता है कि रक्त का जो ब्लड का जो क्लॉटिंग जो होता है उसको क्या करता है, वो बनाए रखता है। तो हेमोफिलिया डिजीज में क्या होगा कि प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, यानी रक्त का थक्का रक्त का थक्का भी क्या होता है, नहीं बन पाएगा। इससे क्या, अगर रक्त का थक्का शरीर में नहीं बन पाएगा, इससे क्या होगा, अगर शरीर में कहीं से अगर खून निकलेगा ना, अगर कहीं को अगर चोट आ जाएगा तो उस टाइम अगर खून बहना स्टार्ट होगा तो खून वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू क्या रहेगा, वो बहता रहेगा। हेमोफिलिया को और एक डिजीज नाम से, हेमोफिलिया डिजीज जो है इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। इसको एक और नाम से जाना जाता है तो बोलते हैं रॉयल डिजीजेस, ठीक है, कॉल्ड रॉयल डिजीजेस, ठीक है। क्योंकि यह जो बीमारी जो है ना, सर्वप्रथम आपका ब्रिटेन का क्वीन थी उनको हुआ था, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, रॉयल डिजीजेस, ठीक है। इसलिए ये आई थिंक आप लोग चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेते हैं। हेमोफिलिया में क्या होता है कि रक्त के अंदर प्लेटलेट्स नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ओके। और इससे क्या होगा कि हमारा खून का प्रवाह कंटिन्यू चलता रहता है। अगर चोट आ जाए तो क्या होगा, खून का बहना बंद नहीं होगा, कंटिन्यू बहता रहेगा, और इस प्रकार का आदमी का क्या होगा, मृत्यु हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं। कलर ब्राइटनेस, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्णांतता। नाम से मतलब ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये बीमारी जो क्या होता है, हमारे आईज में होता है। ये बीमारी जो होता है हमारे आईज में होता है। इसमें होता ये है कि आप हरे और लाल रंग में फर्क नहीं कर पाओगे। आपको लाल हरा दिखेगा और हरा लाल दिखेगा। थोड़ा सा इसको हम डीप में लेके जाते हैं। हमारे आईज में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है रोड सेल होता है, रोड कोशिका होती है, एक होती है कोन सेल होती है, शंख कोशिका। ये क्षण कोशिका, रोड सेल मतलब ये क्षण कोशिकाएं, और कोन सेल मतलब ये शंख कोशिका। ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं, ये हमारे आंख को कलर पहचानने का इसको कैपेसिटी देता है, पिगमेंट ना। आप कोई कलर लाल हरा पीला कैसे पहचानते हैं, इस कोशिका की वजह से, कौन सेल की वजह से।
ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें हमारा डिफेक्ट आ जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आईज के अंदर जो कोन सेल है इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से हम लाल और हरे रंग में पहचान करने में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। होगा क्या कि लाल वाला हरा दिखेगा और हरा वाला लाल दिखेगा। और यही वजह है कि रेलवे का लोको पायलट जो पोस्ट होता है ग्रुप सी का, उसमें जिस बंदे को अगर कलर ब्लाइंडनेस का शिकायत है उसे नहीं लिया जाता। कारण ये है कि अगर उसे हम भर्ती कर ले लिया जाएगा, जिस बंदे को अगर भर्ती कर लिया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रेन जो है क्या है, वो फुल्ली सिग्नल पे ही चलता है। अगर ग्रीन सिग्नल रहेगा तो ट्रेन में मतलब वो चलता रहेगा, और रेड रहेगा मतलब क्या वो मतलब वो स्टॉप, मतलब वो क्या वो खड़ी रह जाएगी, वो मतलब उसका वो इंडिकेट करेगा कि आपको वहां पे रुके रहना है। जब तक आपका ग्रीन सिग्नल ना आ जाए उसका आप लोग वेट कीजिए। तो अगर मान लीजिए उस बंदे को अगर उसमें भर्ती रहता है तो क्या करेगा, उसको लाल सिग्नल क्या होगा, उसपे हरा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो क्या करेगा, उसमें वो क्या करेगा, ट्रेन को चला देगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मान लीजिए कि अगर वो कहीं ग्रीन सिग्नल है, अब वहां पर उसको लाल दिखाई पड़ रहा है, और उस टाइम क्या करेगा, वो ट्रेन को वहीं पे खड़ा कर देगा, है ना। तो पीछे से आने वाला ट्रेन क्या होगा, उसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। तो मेन काम ये है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि हमारे आईज के अंदर कौन सा भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से लाल और हरे कलर में हम लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रेड एंड ग्रीन कलर में कोई फर्क नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए दूसरा खत्म हो गया, अब तीसरा जेनेटिक शुरुआत करते हैं। उससे पहले जैसा कि हम शुरू में बताए थे कि जेनेटिक डिजीज जो है क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने की वजह से भी होता है, ठीक है। थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो हमारा न्यूक्लियस होता है, सेल, जैसे कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर एक सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, यहां पे हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम पाया जाता है, ये हमारा कोशिका है, सेल है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक, और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम जो होता है इसको हम लोग गुणसूत्र भी बोलते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम जो है डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये क्रोमोसोम बनता कैसे है, थोड़ा सा डील कर लेते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है, ये कोशिका है, देखिए ये कोशिका है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए सब जितना भी इसमें होता है, और डीएनए यहाँ मतलब क्रोमोसोम भी इसके न्यूक्लियस में ही बनेगा। जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, या तो फिर समसूत्री विभाजन होगा या फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी या तो मियोसिस होगा या फिर मोटोसिस होगा, ठीक है। कोशिका विभाजन जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन के बाद क्या होता है, हमारी कोशिका क्या होती है, जब पेरेंट सेल जो है ये बहुत सारे डॉटर सेल में टूट जाती है, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन पाया जाता है, ठीक है, और क्रोमेटिन ही मिलकर ये क्या करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो जो क्रोमोसोम जो बनता है ये क्या होता है, धागे रूप का होता है, धागे के समान होता है, धागे के समान इसका संरचना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा धागे के समान होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागे के समान इसका संरचना होता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो क्रोमोसोम मेरा डीएनए और स्ट्रक्चर मिलकर बना होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये तो क्रोमोसोम हो गया, और हमारे ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन जो है इसको आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए। डीएनए का रूप होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का रूप होगा डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, तो क्रोमोसोम हम लोग जान जाते हैं। तो ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और ह्यूमन के अंदर कितना होता है, 23 पेयर होता है। हम ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 23 जोड़ा, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और उस 23 जोड़े में से कुछ ऐसे देख लीजिए, जैसे चैंपांजी होता है, चैंपांजी के अंदर 24 पेयर होता है। ठीक है, मटर होता है, मटर के अंदर क्या होता है, 7 पेयर होता है। और जितने भी जीव हैं सभी के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और सभी का अलग अलग संख्या होती है। जैसे चैंपांजी का आपका हो गया 24 पेयर हो गया, मटर का 7 पेयर हो गया, बिल्ली का 19 पेयर हो गया। ठीक है, और जैसे ह्यूमन है तो हमारा ह्यूमन में कितना होता है, 23 पेयर होता है। 23 पेयर मतलब 46 है ना। पेयर मतलब क्या होता है, दो का जोड़ा होता है, दो का जोड़ा होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन में कितना पाया जाता है, 46 गुणसूत्र पाया जाता है। और इस 40 गुणसूत्र में 40 गुणसूत्र में भी दो प्रकार का गुणसूत्र नहीं रहता है ह्यूमन में। एक होता है समजात गुणसूत्र होता है, और दूसरा क्या होता है, लिंक गुणसूत्र होता है। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। इस 23 जोड़े में से 22 जोड़ा ऑटोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय गुणसूत्र, ऑटोसोम क्रोमोसोम, एंड another one एलोसोम मतलब लिंक गुणसूत्र। ओके, ऑटोसोम कितना होता है, समजातीय गुणसूत्र कितना होता है, ये 22 पेयर होता है। 22 जोड़ा क्या होता है, समजातीय गुणसूत्र होता है। ठीक है, ह्यूमन में टोटल 23 पेयर मतलब 23 पेयर पाया जाता है, और 23 में से जो 22 जो जोड़ा होते हैं वो क्या होते हैं, समजातीय गुणसूत्र होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो क्या होता है, लिंक गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र क्या होगा, बॉय और गर्ल में क्या होगा, समान होगा, मतलब दोनों में रहेगा। ये पुरुष और स्त्री में दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, 22 पर क्या होगा, दोनों में समान रहेगा। और एक पेयर जो होता है यही डिसाइड करता है कि लड़का है कि लड़की होगा। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में लोग पढ़े होंगे, मेल में कौन गुणसूत्र पाया जाता है, XY गुणसूत्र पाया जाता है, और फीमेल में आपका XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, एलोसोम तो यही क्या डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है कि आपका लड़का की लड़की होगा। उसमें से आपका सबसे मेन मायने रखता है ये वाला, मेल का जो क्रोमोसोम होता है ये डिसाइड करता है। अगर किसी का लिंक करना है, लिंक डिटरमिनेशन करना है तो
तो ये मेल का क्रोमोसोम ये डिसाइड करेगा। अगर थोड़ा स्ट्रक्चर में बना तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेल का XY है और फीमेल का M फॉर मेल और F फॉर फीमेल, ये हो गया मेल का क्रोमोसोम और ये हो गया फीमेल का क्रोमोसोम। यदि मेल का S क्रोमोसोम फीमेल का X क्रोमोसोम से अगर वो मिलेगा तो क्या बनेगा, उस टाइम लड़की बनेगा, क्योंकि लड़की का क्रोमोसोम क्या होता है, XX होता है, ठीक है। और जब मेल का X क्रोमोसोम और फीमेल का Y क्रोमोसोम से मिलेगा तो क्या बनेगा, XY बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लड़का का यहां क्या बॉय बनेगा, ठीक है, XY, क्योंकि इसके पास इधर से Y इधर से X, यानी Y से XY जो भी हो, ये क्या है यहाँ पे बॉय बनेगा। तो ये क्या होता है, लिंक डिटरमिनेशन, ठीक है। अगर आपको लिंक निर्धारण करना है, कैसे निर्धारण होता है, तो इसी प्रकार होता है। मेल का XY क्रोमोसोम और फीमेल का XX क्रोमोसोम, यानी मेल का XY गुणसूत्र और फीमेल का XX गुणसूत्र। इस प्रकार क्या होता है, लिंक का निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे टॉपिक पे आते हैं। अब जानते हैं कि बीमारी कैसे होता है, आखिर क्रोमोसोम प्रॉब्लम ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे 22 पेयर मतलब कितना हो गया, 44 हो गया, और यहाँ पे कितना है, एक पेयर मतलब 2 हो गया, यानी कितना होगा, 46 हो गया, ठीक है ना। अच्छा हमें बताया ना कि ह्यूमन में कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है। तो यानी ह्यूमन में कितना होगा, 44 जो क्या कॉमन कॉम जो है आपका ऑटोसोम जो है समझाते गुणसूत्र रहेगा, प्लस अगर ये XX रहेगा तो इस टाइम क्या होगा, ये गर्ल बेबी बनेगा। अगर 44 प्लस XY रहेगा तो उस टाइम क्या होगा, बॉय बेबी बॉर्न होगा, ओके। दो लीजिए, 44 और 2 कितना 46 हो गया, दिख रहा है कहां जा रहा है पहले। तो इस प्रकार यहाँ पे बॉय का निर्माण होता है, गर्ल का निर्माण होता है जब 44 प्लस XX, ये आपका क्या हो गया, समझाते गुणसूत्र हो गया, समझाते यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम, और ये क्या हो गया आपका एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र, ओके। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब अगर इसमें एक बढ़ या घट जाएगा तो उससे क्या होगा, बीमारी उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहला आप लोग जानते हैं टर्नर सिंड्रोम। जैसा कि हम लोग बताया, जैसे आपको हम बताया, सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि बहुत सारा लक्षण एक साथ दिखाई पड़ने लगता है उसमें, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो लिंग गुणसूत्र है, एलोसोम जो है, जो एलोसोम का जो हिस्सा होता है, हम बताया जैसे ना कि ह्यूमन में कितना होता है, 46 होता है। ह्यूमन में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से एक होता है समजातीय यानी ऑटोसोम, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ध्यान देंगे तो समजातीय में कितना होता है, ये होता है 22 पेयर होता है, और ये होता है 1 पेयर होता है, यानी 23 पेयर यानी 46, ठीक है ना, यानी 23 पेयर, 1 पेयर में 2 होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ऑटोसोम हो गया,
एलोसोम। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें लिंक गुणसूत्र जो होता है इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और ये जो टर्नर सिंड्रोम जो है ये स्पेशली किसमें होता है, महिलाओं में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो होता है फीमेल में ज्यादा होता है, स्पेशली फीमेल में ही ज्यादा होता है। तो फीमेल में कहां प्रॉब्लम होता है, इसमें होता है एलोसोम प्रॉब्लम, लिंक गुणसूत्र इसमें प्रॉब्लम होता है। तो महिलाओं का गुणसूत्र क्या होता है, फीमेल का क्या होता है, XX होता है। बाकी तो 44 यहाँ पे है ही, 22 गुना 44, 22 तक का पेयर है यहाँ पे। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि लिंक गुणसूत्र जो है एलोसोम जो है ये एक पेयर होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, इसी में होता है। इसमें क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में कि हमारा जो गुणसूत्र जो क्या होता है, लिंक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, ठीक है ना। इस दौरान क्या होता है, अगर फीमेल का बात कर रहा है एक्सेस होगा, फीमेल का जैसे बताया ना, मेल का कितना होता है, मेल का होता है XY और फीमेल का होता है XX, ठीक है। तो फीमेल का जो क्रोमोसोम XX होता है इसमें क्या होता है, एक कम जाता है, ठीक है। ये खाली, ये मतलब यहाँ पे खाली रह जाता है, ठीक है, ये एम्प्टी रह गया। ठीक है, तो कितना हो गया क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 45 ही रह गया, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, एक क्रोमोसोम क्या हुआ, लिंक गुणसूत्र का एक क्रोमोसोम कम पड़ गया और जिसमें क्रोमोसोम संख्या क्या हुआ, एक घट गया। इससे क्या हुआ हमारा टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर तो क्या है यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है, क्योंकि इन्होंने ही इस बीमारी का खोज किया था। इस वजह से क्या इफेक्ट होता है कि महिलाओं में ओवरी नहीं बन पाता, ओवरी का निर्माण नहीं हो पाता, यानी अंडाशय का निर्माण नहीं हो पाता, अंडाशय का निर्माण नहीं हो पाता है और वह बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। क्योंकि अगर अंडाशय नहीं बनेगा तो भ्रूण क्या करते हैं, वो निषेचन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो महिलाओं में क्या होगा, हमारा आपका बांझ बोलते हैं, महिलाओं में क्या होगा, बांझ का शिकार आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्मेन, ठीक है। महिला क्या होता है, बांझ हो जाएंगे, ठीक है ना। या इसको हम बोल सकते हैं महिला में नापुंसकता, ठीक है ना, मतलब वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। और दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि उस महिलाओं में हो सकता है कि मूछें आने लगेगा, दाढ़ी आने लगेगा, ओके। चलिए, तो ये आपका था टर्नर सिंड्रोम था। अब दूसरा पढ़ लेते हैं और एक दो चर्चा कर लेते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये बीमारी जो होता है स्पेशली किसमें होता है, मेल में होता है, ठीक है। यह जो बीमारी है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह वैज्ञानिक का नाम है और सिंड्रोम मतलब एक साथ बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ना। यह बीमारी होता है मेल में होता है, यानी मेल का क्या होता है, मेल का हम लोग क्या जानते हैं, XX होता है, मेल का होता है ना। इसमें क्या होता है कि एक अलग से क्रोमोसोम आगे जुड़ जाता है, मतलब टोटल 46 पेयर होता है, 46 में क्या होता है, एक आगे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो कितना 47 क्रोमोसोम हो जाता है, जैसे कि 44 है प्लस XX है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आगे जुड़ जाता है, XX से एक क्रोमोसोम आगे जुड़ गया, ऐड हो गया, यहां से आके जुड़ गया, बाहर से आके जुड़ गया। तो इस दौरान तक ये क्या था, ये लड़का था इस दौरान तक। 44 प्लस XX क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, मतलब क्या था इस टाइम, एक्स मतलब क्या, सॉरी XY क्रोमोसोम, माफ कीजिएगा। मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है और 44 प्लस XY क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ इस दौरान तक ये क्या होता है, लड़का रहता है। लेकिन एक क्रोमोसोम आगे जुड़ जाता है, जो X क्रोमोसोम आगे जुड़ जाता है, ये मतलब क्या, लड़कियां क्रोमोसोम है,
तो इस दौरान क्या होता है, उस मानव में क्या होगा, लड़का और लड़की दोनों का गुण आना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग किन्नर, सब लोग जानते हैं किन्नर जो होता है उसमें यही प्रॉब्लम हो जाता है। जब उसका जन्म के दौरान क्या होता है, एक क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है और टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 47 हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, उस मानव में क्या होगा, उसका ब्रेस्ट क्या होगा, ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब लड़की वाला बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया। और एक जान लेते हैं डाउन सिंड्रोम में, जान लेते हैं जरा पता नहीं है, 2-3 बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, डाउन का वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ना। ये जो बीमारी होता है ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, उसमें प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम किसमें, इसमें आ रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसमें आता है, समजातीय गुणसूत्र में आता है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का 21वां जो क्रोमोसोम होता है, यानी ऑटोसोम में समजातीय गुणसूत्र में 21वां पेयर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम वृद्धि हो जाता है। 21वां क्रोमोसोम जो होता है, 21वां जो गुणसूत्र होता है, इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम का वृद्धि हो जाता है और जिसकी वजह से क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, 47 हो जाता है। यानी इसमें मतलब मान लीजिए 21 गुणसूत्र है, ठीक है ना, इसमें मान लीजिए AB था, एक्स वाला था नहीं, AB मान लिए, अगर इसमें कुछ आगे, इसमें अगर कोई ऐड हो गया, एक्स का कुछ भी एक ऐड हो गया आपके, तो टोटल संख्या कितना होगा, 47 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 46 होता है और 21वां पेयर में एक आगे जोड़ दिया, क्या हो गया, 47 हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी को अगर डाउन सिंड्रोम है और किसी को डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम अगर है तो क्या होगा, उसका 21वां क्रोमोसोम क्या होगा, उसमें एक क्रोमोसोम का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि उस बच्चे में क्या होगा, वो मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, वो बच्चा क्या होगा, मंदबुद्धि हो जाएगा, या तो फिर उसका शरीर का जो साइज होगा, शरीर का जो शेप होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। यानी कि किसी का होता है एक आंख रहेगा, एक आंख नहीं रहेगा, किसी का नाक, मान लीजिए नाक अलग टाइप का है, कान किसी का, कान का जो स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का है ना। हो सकता है किसी का, हम लोग को जैसे जनरली 5 उंगलियां होती हैं, हो सकता है उसमें 6 उंगलियां हो सकती है, पैर में 6 उंगलियां हो सकती है ना, बहुत सारे मतलब डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार चलिए ह्यूमन जेनेटिक डिजीज हम पढ़ लिए और कल हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिजीजेस, उपार्जित रोग के बारे में और उसका टाइप पढ़ेंगे। होप यू आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।